नमस्कार साथियों। आज 41वीं बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त परीक्षा पीटी प्रीलिम्स परीक्षा 1996 पर बातें होगी और आप लोग देखते रहिए। तो ये प्रीलिम्स की बात होगी। देखते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या क्या आया था 1996। क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उन्होंने विश्व पटल पर भारत की धार्मिक श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करके हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की। इस प्रकार इसका आंसर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 2, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि वर्ष 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में क्रमशः पुणे और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई और स्वशासन की प्राप्ति हेतु होम रूल लीग स्वशासन आंदोलन की शुरुआत हुई। इस प्रकार इस देश का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना हुई और इसी संगठन के द्वारा 1 नवंबर 1913 को गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला गया। ये पत्रिका हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में भी निकाले गए। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, करो या मरो का नारा किसने दिया, यानी डू और डाई का नारा किसने दिया? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने देशवासियों में हुंकार भरते हुए डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। 1946 ईस्वी में नवाखाली, जो पश्चिम बंगाल में है, भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग जेल में दीवार फांदकर फरार हो गए थे और भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इन्हें एक नई पहचान मिली। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी थे और भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो माउंटबेटन थे। तो इस प्रकार इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कह रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसमें भारतीय लगाया हुआ होता तो सी राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुई परंतु सरकार के दमनात्मक गतिविधियों एवं इरविन के साथ समझौते के शर्त पर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1923 से 1928 के दौरान
1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो जब असहयोग आंदोलन चरम पर था, ठीक उसी समय चोरा चोरी की घटना हो जाती है और इस आंदोलन को स्थगित किया गया। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व की कमी के कारण 1922 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों की गतिविधियों की पुनरावृत्ति हुई। इस प्रकार इसका आंसर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यद्यपि 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई थी, परंतु कारतूस वाली घटना के कारण योजना समय से पूर्व विद्रोह की शुरुआत हो गई और लेकिन मजबूत संगठन एवं नेतृत्व के अभाव में यह विद्रोह असफल हुआ। इस प्रकार इसका आंसर है बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखें, सूची 1 में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर ताराचंद्र होगा। बी में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका आंसर के दत्ता है। सी में है आनंद मठ, तो इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी है। डी में है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय है। और आवर इंडियन मुसलमान्स, तो इसका W हंटर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इन सारे विकल्पों में अगर देखा जाए तो मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले विद्रोह के दौरान अप्रभावित रहे। बिहार में सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत दानापुर से हुई। इसके बाद विद्रोहियों ने आरा पहुंचकर वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व संभालने का दायित्व सौंपा। इस तरह दानापुर, आरा, पटना आदि विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 एवं 5, यानी मुजफ्फरपुर और मुंगेर ये अप्रभावित जिला था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका आंसर 1 और 4, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने वायकोम सत्याग्रह का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली यानी गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के दौरान गुजराती महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। इस प्रकार इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को केंद्र कैद किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होते ही प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई को भी गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो आगा खां पैलेस जो पूना में है। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय विश्व युद्ध सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो 1931 ईस्वी में शुरू हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था, परंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह सम्मेलन विफल हो गया। इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को सर रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को
संदेह की स्थिति में बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वर्ष 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में दूसरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुने गए, परंतु गांधी जी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन सेल्सियस की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन सेल्सियस है, तो 36.9। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। सौरमंडल में इसके 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। इसे पीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। अभी 69 के करीब इसका है और शनि का 81 के करीब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का 78% होता है। इसके बाद ऑक्सीजन लगभग 20%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इस प्रकार इसका आंसर नाइट्रोजन होगा 78%। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है और स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। पुरुष में केवल एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है। इस प्रकार इसका आंसर केवल एक्स क्रोमोसोम के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि रेगिस्तान होने की सर्वाधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है, तो 23 डिग्री अक्षांश इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो वायुमंडल में ओजोन मंडल धरातल से लगभग 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होता है। इसकी ऊपरी सीमा की ऊंचाई 55 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र 20 से 25 किलोमीटर के बीच होता है। इस प्रकार इसका आंसर 40 से 50 किलोमीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि वायुमंडल में ओजोन मंडल धरातल से लगभग 40 से 50 यानी ओजोन मंडल की परत ही पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि किसी वस्तु में ऊष्मा का संचरण उस वस्तु के चालक पर निर्भर करता है। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है और लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसलिए ठंड के दिनों में प्रातः काल लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाता है और लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या असमान और प्रोटॉनों की संख्या समान हो। साथियों, इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होना चाहिए लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? तो एथिलीन संश्लेषित पायरेथराइड कीटनाशक है। एथिलीन संश्लेषित पायरेथराइड कीटनाशक है।
जो मच्छरों एवं कीट पतंगों को भगाने वाली दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके गंध से मच्छर मर जाते हैं। इस प्रकार इसके आंसर एथिलीन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस प्रकार इसका आंसर एलेथीन होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है लगभग कितना % हो जाएगा, कितना है, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग पर जल की अवस्थिति है और लगभग 1/3 भाग पर ही स्थल अथवा जमीन उपलब्ध है, जिस पर पर्वत, पठार एवं मैदान स्थित है। यानी हम लोग ऐसे 71% पे जल है और 29% पे ही स्थल मंडल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मात्र 1/3%, 1 भाग पर ही, 1/3 भाग पर ही स्थल और जमीन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है, तो सप्तर्षि तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ये तारे ध्रुव तारे के निकट में स्थित होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारी जल वह जल होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसके द्वारा भारी जल में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें 0.014% साधारण जल होता है। तो इसका आंसर है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो भूमध्य रेखा भूमध्य या विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर घने वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, जिससे यहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर भूमध्य रेखा के पास होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पटना का स्थानीय समय कितना है, तो पटना 85.5 डिग्री यानी 85.2 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 85.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। चूंकि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट 85.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है, पटना इलाहाबाद से करीब 368 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, इसलिए पटना का स्थानीय समय भारत के स्थानीय समय से आगे है। तो इसका आंसर भारतीय मानक समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर 35 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक के प्रमुख अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो कि इसके केंद्र में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में परिक्रमा करते रहता है। इस प्रकार इसका आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। परमाणु नाभिक के अवयव कह रहा है, यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, P+N होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्ष में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें अवस्थित कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां हो जाती है, 300 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, HIV द्वारा होने, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स एक संक्रमित बीमारी है जो वायरस से फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त में हम एड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा, तो 1 इकाई। क्योंकि देखिए इसमें इस प्रकार इसको बना सकते हैं, ऐसा सवाल आएगा तो 100 वाट है ना, तो 100 वाट इंटू कितना घंटा चला है, 10 घंटा, इसको 1000 से भाग दे दीजिए। 1 2 3 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी 1 यूनिट
इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो चूंकि यहाँ पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं तो पावर दिया हुआ है +2 और फोकस का मान कह रहा है यानी एफ पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि D बराबर 1/f होता है। D बराबर 1/f होता है, तो D का मान 2 दिया हुआ है और f का पूछ ही रहा है, तो 2f बराबर 1 हो जाएगा, तो f बराबर 1/2 और इसको 100 से गुना कर दिया जाता है, तो 2 से 100 को गुना कीजिएगा तो 50, यानी 50 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में इसका आंसर 50 सेंटीमीटर होगा, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक भी है, C++ भी होता है, फोटोन भी होता है, लेकिन फास्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि 7 की पावर 13 + 1 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो 2 होगा, क्योंकि देखिए 7 की पावर 13 + 1 है ना, इसमें अगर 6 से भाग दीजिएगा ना तो इसका 2 शेषफल आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में, पीछे वाला सारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इस वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो 1990 के संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो जनगणना, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में 17.7% है और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। इस प्रकार इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि दूसरी एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। संतोष यादव के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ा हुआ है, उन्होंने 3 बार एवरेस्ट फतह करने का गौरव प्राप्त किया, जो अब तक किसी भारतीय महिला द्वारा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास क्या था? तो अर्धनारीश्वर। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 से अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर को दिया गया। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के नासिरा शर्मा के परिजात उपन्यास को भी दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर अर्धनारीश्वर हो। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणराज शेखर को उनकी तमिल फिल्म मोघ मूल पर मिलने वाला पुरस्कार था? तो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, तो उनकी इंदिरा गांधी पुरस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने के लिए भारत के संविधान में 73वां संशोधन 1993 के द्वारा किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, द मर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी द मर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक हैं। इनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए काफ़ी आलोचना भी हुई थी और ये पॉपुलर बुक भी है, उपन्यास है द सैटेनिक वर्सेस। क्वेश्चन नंबर 58 है, चोगम शिखर सम्मेलन 1995 आयोजित हुआ था, तो ये ऑकलैंड में, और ये करंट का सवाल है। इस प्रकार चोगम शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 1995 के बीच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ था और 1995 के बीच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन चोगम सम्मेलन 2015 भूमध्य सागर स्थित
द्वीपीय देश माल्टा में आयोजित किया गया। अगला चौगम सम्मेलन वर्ष 2018 में लंदन यूके में हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी स्वर्णिम त्रिकोण कहलाती है, जो अफीम की अवैध तस्करी में लिप्त है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4, अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी से। क्वेश्चन नंबर 60 है, हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 जीतने वाला देश कौन था? तो 1995 में संपन्न हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप जर्मनी ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 61 है, झारखंड कैसेल ओवर ग्रेब्ज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक विक्टर दास है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को। तो वर्ष 1994-95 में बौद्ध भिक्षुओं ने गया के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिहार के अनेक स्थानों पर प्रदर्शन किया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा गया के महाबोधि मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 63, नवंबर 1995 में अमेरिका के सैनिक की हत्या करने वाले 2 क्रमिक विस्फोट हुए थे। तो नवंबर 1995 में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 श्रमिक विस्फोट रियाद में हुए थे, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। इस प्रकार ये रियाद आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1995 की एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पाने वाले देश था चाइना। साथियों, ये सब करंट का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय तीरंदाज लिम्बा राम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो 1995 में संपन्न फेडरेशन कप टूर्नामेंट में भारत के तीरंदाज लिम्बाराम, इसे ये जानकारी मिलती है कि लिम्बाराम आखिर कौन से खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है और इसका आंसर फेडरेशन कप टूर्नामेंट 1995। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं हम लोग, बिकॉज बैक साइड में पूरा करंट का सवाल है, इसी वजह से हमें वो सारे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगी? तो बिहार का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम वंश का। ये कदम का नहीं हुआ है। संगम साहित्य में चेर, चोल और सांड राजवंशों के राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। संगम साहित्य की रचना पांड्य शासकों के निर्देशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुद्ध के जीवनी की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूचियों के तो है जन्म, प्रथम प्रवचन। तो इसका एक कोड है, सांड कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान का बोध कराए और मृत्यु तो स्तूप कहलाए। तो इस प्रकार इसका कोड वर्ड है महात्मा बुद्ध से। तो जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 83 में हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लकड़ी का बना हुआ था। इस महल का साक्ष्य बिहार में पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हुएनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग ने उस समय रेशम एवं सूती से निर्मित तो कौशेय नामक वस्त्र का उल्लेख किया था, जिसका मुख्य केंद्र मथुरा था। तो इस प्रकार इसका आंसर मथुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी राजधानी लाहौर थी, जो गजनी के शासक एलदौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं द्वारा 1291 ईस्वी में मंगोल
कुतुलुग ख्वाजा के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर जफर खां होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका कोड वर्ड है हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध का दे 24 ले मरा। तो दे से देवरा का युद्ध, चौ से चौसा का युद्ध, बी से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध 55 में और 56 में तो मर ही गया। दिन पनाह पुस्तकालय की भवन की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो B.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंगस 1772 से 1785 के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रणाली द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलतः वारेन हेस्टिंगस ने दोनों उपदीवानों सीतावराय तथा रजा खां को हराकर उसकी शक्तियां खुद ग्रहण कर ली। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर 90, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह सिखों के सुकर चकिया मिसल से संबंधित है और 1909 में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम आत्मीय सभा का तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1827 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 95 है, 95 को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, कवि बान यह निवासी कहाँ के थे? तो थानेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 97 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 98, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ अवस्थित थी? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1882 में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना आर्य समाज के सहयोग से स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वर्ष 1893 तक यह आंदोलन अपने चरम पर था, जिसके कारण यह संप्रदाय दंगे भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में बिहार का विभाजन कर उड़ीसा नामक प्रांत का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से 365.25 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है। इस प्रकार इसका आंसर 365.25 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसकी सतह का ताप 477 डिग्री सेल्सियस है। इसी कारण यह सबसे चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसे संध्या का तारा एवं भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, सब कुछ इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। एडीज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर 4700 मील तक फैला हुआ है। इस प्रकार एडीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व के बृहत्तम डेल्टा का निर्माण किया जाता है। गंगा नदी का डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में मुख्यतः विस्तृत है। इस प्रकार इसका आंसर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है,
कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है। कपास उद्योग पर ह्रासमूलक उद्योग है। भार ह्रासमूलक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके निर्माण के दौरान भार में कमी आती है। तो इसका आंसर भार ह्रासमूलक होगा कपास के मैटर पे। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पेलिजोइक महाकल्प से निर्मित हुए हैं। तो पेलिजोइक महाकल्प 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो बांगर धरातल का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों का बाढ़ का जल कभी कभी पहुंचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना होता है जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। तो बांगर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना था। इस प्रकार इसका आंसर 1992 से 97 हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, पूरे पंचवर्षीय योजना को अगर रिकॉल करना होगा तो 1951 से 56, यानी 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74, 74 से 78, 80 से 84, 85 से 90, 92 से 97, 97 से 2, 2 से 5, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 12, 12 से 17। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110,